हेलो एंड वेलकम बैक जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज हम देखने वाले हैं नेटबीन्स में जो बाकी के कंट्रोल्स हैं उनको एक बार देखते हैं। तो एक नया प्रोग्राम बना लेता हूं मैं, नई फाइल लेते हैं जावा जेफ्रेम। अदर कंट्रोल्स, ठीक है, और इसको फिनिश करते हैं। फाइल क्रिएट हो रही है हमारी, ठीक है ना। ये हमारा एक यहाँ पर फ्रेम आ गया है, ठीक है ना। एज यूजुअल ये पैलेट यहाँ पर है, प्रॉपर्टी है, आउटपुट है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं और कुछ नए कंट्रोल्स के साथ यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हम मेन्यू वाला सेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। एक मेन्यू बार है। अब मैं यहाँ पर इसको मेन्यू बार लगा देता हूँ। ये फाइल एंड एडिट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। एक जैसे टिपिकल आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे नेटबीन्स इटसेल्फ, इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर फाइल है, एडिट है, व्यू है, ऐसे बहुत सारे मेन्यूज यहाँ पर लगे हैं। तो आप ये सभी मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइल एडिट तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसके साथ आपको कुछ रखना है, ठीक है ना। मेन्यू ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है नेविगेटर। नेविगेटर अगर आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे और नेविगेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इसको डॉक कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आपको क्या यूज करना है, ये मेन्यू यहाँ पर उठाएंगे आप और यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है ना। जब आपको ये येलो वाली लाइन दिख जाएगी, ठीक है ना, वहां पर आप उसको रख देंगे तो ये जे मेन्यू 3 हो जाएगा। इसको एडिट कीजिए, ठीक है ना। आपको मान लीजिए इसको बनाना है व्यू, तो ये आप व्यू बना देंगे। वापस से एक और मेन्यू उठाइए और उसके बराबर में रख दीजिए, ठीक है ना। ड्रॉप आपको तभी करना है जब आप ध्यान से देखिए पीछे जो एक बॉर्डर बनकर आ रहा है, एक डैश बॉर्डर बनकर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ही वो बनकर आएगा वहीं पर उसको ड्रॉप कर दीजिए। वापस से उसको एडिट कीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए आप हेल्प, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। अब जैसे ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन रहता है, ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपको ड्रॉप डाउन करना है तो मेन्यू आइटम लीजिए और फाइल का ड्रॉप डाउन बनाना है, वहाँ पर उसको सेट कर दीजिए। एक और मेन्यू आइटम लीजिए, उसके नीचे सेट कर दीजिए। एक और मेन्यू आइटम लीजिए और यहाँ पर सेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो फाइल के 3 ऑप्शन आपने बना दिए, ठीक है ना। तीनों को एडिट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर न्यू, एडिट, न्यू, ओपन, सेव, ठीक है ना। 3 ऑप्शन आपने बनाए। आपको एडिट में भी बनाना है तो वापस मेन्यू आइटम लीजिए, अब एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। एडिट का ये बन गया है, इसको भी F2 से आप एडिट कर लीजिए। मान लीजिए कॉपी कट पेस्ट का ऑप्शन आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ये कैसे वर्क करता है। एक बार इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ और कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे रन टाइम पर दिख रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। फाइल पर क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, एडिट पर क्लिक करेंगे, कॉपी, जितने भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक कॉमन इस फ्रेम में बनाते हैं। हमारे पास है एक कॉम्बो बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ से कॉम्बो बॉक्स को हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया, ठीक है ना। कॉम्बो बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में होता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मॉडल। मॉडल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मेल, कॉमा, कॉमा लगा सकते हैं, फीमेल, ठीक है ना। और चाहे तो यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये पूरा मॉडल ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से चेंज करके कुछ भी रखें, ठीक है ना। मेल, एंटर कीजिए, फीमेल, बस नेक्स्ट लाइन करनी है आपको, आइटम्स बनकर आ जाएगी, और अदर, ओके किया एंड देन क्लोज। वापस से इसको प्रीव्यू करते हैं और अब यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर, ठीक है ना। एक बटन लगाते हैं,
सबमिट, एक लेबल लगाते हैं नीचे। अब हमें देखना है कि जो भी हम सिलेक्ट करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे वो वैल्यू हमारी जे लेबल 2 में आ जानी चाहिए। तो बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग जेंडर और उसमें जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है ना। जे कॉम्बो बॉक्स हमारे सामने आ गया है, ये सिलेक्ट करेंगे जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है ना, हमें गेट करना है, कुछ हमें लेना है। तो गेट से है एक्शन कमांड, गेट आइटम, ऐड, गेट नेम, गेट प्रोटोटाइप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें चाहिए जो सिलेक्टेड है, गेट सेलेक्टेड। अब सिलेक्टेड में भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। आप देख रहे हैं क्योंकि कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हर एक वैल्यू अलग अलग इंडेक्स पर पड़ी है। तो अगर मुझे वो इंडेक्स को गेट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये, ठीक है ना। और अगर मुझे उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है तो उसको बोलते हैं हम गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है ना। गेट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ये हमारे अभी काम का नहीं है। गेट साइज, गेट साइज डायमेंशन में, तो हमें जो इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यू उठानी है, तो गेट सिलेक्टेड आइटम, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने गेट सिलेक्टेड आइटम उठाया है और यहाँ पर एक एरर आ रहा है। जैसे ही आप अपना कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको एरर बताएगा इनकम्पैटिबल टाइप्स, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ रही है और हम उसको रिसीव किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होता है हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। डॉट लगाइए और टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कीजिए। टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न कर रहा है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये टू स्ट्रिंग किस लिए होता है, स्ट्रिंग में रिटर्न कराने के लिए, कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया है। अब जो भी सिलेक्टेड आइटम आई है उसको जे लेबल 2 में सेट टेक्स्ट करना है, जेंडर सेट टेक्स्ट किया हमने, ठीक है ना। और बस इसको यहीं पर कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आया है और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए फीमेल, सिलेक्ट कीजिए फीमेल आ जाएगा, मेल सिलेक्ट कीजिए मेल आ जाएगा, और अदर सिलेक्ट करेंगे तो अदर आ जाएगा। ऐसे आप वैल्यू फैच करते हैं, ठीक है ना, जे कॉम्बो बॉक्स से, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम आते हैं वापस से। मैं चाहता हूँ कि जब ये न्यू के ऊपर क्लिक हो तो एक नया फ्रेम आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो फ्रेम ये है, एक नया फ्रेम आ जाना चाहिए। तो अब हम फ्रेम लेवल पर बात करेंगे। तो हम अपने एक ही प्रोग्राम में मल्टी फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो कैसे मल्टी फ्रेम यूज होगा, चलिए वो देखते हैं। पहले हमें फ्रेम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब हम उस फ्रेम को यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान कर लीजिए कि हमने नेविगेटर में क्या क्या कुछ लिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जे मेन्यू बार है, ठीक है ना, जे लेबल 1 है, जे कॉम्बो बॉक्स है, बटन है और लेबल है। ये हमारा एक जे फ्रेम है, ठीक है ना। और अदर कंपोनेंट यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम नेक्स्ट फ्रेम कोई लेंगे इस सेम फ्रेम के साथ, तो अदर कंपोनेंट में वो अदर लिस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कहाँ पर रहता है, विंडोज में। तो स्विंग्स कंट्रोल है, स्विंग्स मेन्यूज है एंड देन स्विंग विंडोज है। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है, फ्रेम है, कलर चूजर है, फाइल चूजर है एंड ऑप्शन पेन है। तो हम यहाँ पर फ्रेम लेंगे। तो मैं फ्रेम यहाँ से ड्रैग करूंगा, ठीक है ना। ये फ्रेम देखिए ड्रैग हो गया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करूंगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, पर अदर कंपोनेंट में आपको ध्यान देना है। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो आपको अदर कंपोनेंट में ध्यान देना है। क्या हुआ है, अदर कंपोनेंट के नीचे जे फ्रेम 1 आ गया है, ठीक है ना। इस जे फ्रेम 1 को आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू फ्रेम, ठीक है ना। इसका नेम क्या हो गया, न्यू फ्रेम, ठीक है ना। अब न्यू फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये नया फ्रेम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस लिख दे रहा हूँ, एक लेबल लगा रहा हूँ। लेबल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, न्यू फ्रेम, ठीक ना। चलिए और ये हमारा हो गया। वापस से हम अपने प्रीवियस वाले फ्रेम पर जाएंगे जो कि मेन फ्रेम है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो आप उस फ्रेम में आ जाएंगे। तो ये वापस आ गए।
तो मैं चाहता हूँ जब मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा वो न्यू फ्रेम ओपन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इवेंट्स में जाइए और इवेंट्स में एक्शन और एक्शन परफॉर्म, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको न्यू फ्रेम कैसे लेकर आना है। न्यू फ्रेम आपने उसका नाम भी रखा है न्यू फ्रेम डॉट सेट विजिबल, ठीक है ना, सेट विजिबल, और इसको ट्रू किया है आपने, ठीक है ना, सेट विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू हो गया है। अगर इतना ही रखेंगे तो नया फ्रेम तो आ जाएगा बट साइज उसका 0 आएगा। 0 कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आ गया है न्यू फ्रेम, ठीक है ना। और इसका साइज कितना है आप देख सकते हैं, इसका साइज जो है वो 0 आया है बाय डिफॉल्ट, ये ठीक है, ऐसे कुछ करके आया था, ठीक है ना। तो अब इसको हमें साइज भी सेट करना होगा, तो चलिए साइज सेट करते हैं। साइज पहले एक बार उसका देख लेते हैं बाय डिफॉल्ट कितना आ जा रहा है, तो न्यू फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जब आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है 493 बाय 635, ये आपको न्यू फ्रेम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप कितना चाहते हैं ये आपको देखना है। तो हम वापस से सोर्स कोड में जाएंगे और यहाँ पर न्यू फ्रेम डॉट सेट साइज एक मेथड कॉल करेंगे, सेट साइज। यहाँ पर सेट शेप अवेलेबल है, सेट साइज अवेलेबल है, सेट स्टेट अवेलेबल है, तो हम लेंगे सेट साइज, ठीक है ना। साइज में विड्थ एंड हाइट डालना है हमें, तो मैं इसको करता हूँ 350 और 400, ठीक है ना, सिंपल। तो जैसे ही मैं अब फाइल रन करूँगा और न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक सेम साइज का आ गया है, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही ये वाला फ्रेम आए तो ये चला जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। अब इस फ्रेम का नाम क्या रखा है हमने, ये जे फ्रेम है, ठीक है ना। जे फ्रेम अल्टीमेटली ये तो मेन फ्रेम है। इस मेन फ्रेम को करंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, तो करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने एक कीवर्ड बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, दिस कीवर्ड। तो दिस डॉट सेट साइज सेट विजिबल, करंट फ्रेम की विजिबिलिटी को कर देते हैं फॉल्स, ठीक है ना, सेट साइज सेट विजिबल फॉल्स, क्लियर है। और वापस से हम इसको फाइल को रन करेंगे, तो जैसे ही मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो मेन फ्रेम था वो विजिबल फॉल्स हो गया है। अब यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी लिंकिंग कर देते हैं, एक यहाँ पर बटन बनाते हैं, ठीक है ना, और इस बटन में यहाँ पर लिख देते हैं बैक, क्लियर। तो इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, ये वाला जो फ्रेम है हमारा न्यू फ्रेम, इसको हम करेंगे सेट विजिबल फॉल्स, और जो हमारा दिस वाला है दिस डॉट सेट विजिबल ट्रू, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं और एक आपका अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो नया फ्रेम आ गया, ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फ्रेम आ गया, वापस से न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ये आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिससे काफी डायनामिक वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप मल्टीपल फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी फ्रेम आप चाहते हैं उतने फ्रेम्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर काफी सारे प्रोग्राम देख लिए हैं, ठीक है ना। बाकी के जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपका लेवल थोड़ा सा इनहैंस हो जाएगा, थोड़े आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये बाकी की सब चीजें यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें पासवर्ड फील्ड एक इम्पॉर्टेंट है, कॉम्बो बॉक्स हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन ग्रुप हो गया। बटन ग्रुप को मैं अभी बताकर चलता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि रेडियो बटन और बटन ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं अपने मेन फ्रेम में। जैसे हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, ये तो लिया है हमने जेंडर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब वापस से हम क्या करते हैं, एक और लेबल लेते हैं, वापस यहाँ पर एक जेंडर ले लेते हैं, जेंडर, और इस बार हम रेडियो बटन की हेल्प लेने वाले हैं। एक और रेडियो बटन, ठीक है ना। रेडियो बटन को एडिट करते हैं, यहाँ पर मेल लिखते हैं
और यहाँ पर फीमेल लिखते हैं। वापस एक और बटन लगाते हैं, सबमिट, और एक और लेबल लेते हैं। इस लेबल में अब इस रेडियो बटन से वैल्यू जो उठकर आएगी वो हम लेबल 5 में उसको बेसिकली रिसीव करेंगे। तो एक बार मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। जब आप रेडियो बटन लेते हैं तो रेडियो बटन की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये होती है दोनों में से एक सेलेक्ट होना, पर अभी क्या होगा, मेल भी सिलेक्ट हो जाएगा और फीमेल भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो दोनों में से एक सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यही डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है बटन ग्रुप। बटन ग्रुप से पहले मैं आपको रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ। हर एक की कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेडियो बटन में आए तो यहाँ पर बटन ग्रुप है। ये बटन ग्रुप आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आप सबमिट में जाएंगे तो सबमिट की प्रॉपर्टीज में आएंगे, यानी बटन की प्रॉपर्टी में आएंगे, यहाँ पर आपको बटन ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। रेडियो बटन में आपको बटन ग्रुप दिखाई देगा, ये बटन ग्रुप है, ठीक है ना। तो बटन ग्रुप में अभी क्या दिखाई दे रहा है, नन, कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। दूसरे वाले रेडियो बटन में जाकर देखते हैं और यहाँ पर बटन ग्रुप है, उसमें भी नन, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है बटन ग्रुप। ग्रुपिंग करना होता है बेसिकली, जब हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से फिर एक सेलेक्ट होगा। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बटन ग्रुप लेंगे और बटन ग्रुप लेकर यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ये आपके फ्रेम में शो कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन आप उसे कहाँ पर देख सकते हैं, अपने नेविगेटर में देख लेंगे। जैसे ही आपने रखा तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बटन ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बटन ग्रुप यहाँ पर अदर कंपोनेंट में आ गया है। तो अब आपको करना क्या है, मेल के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाइए और प्रॉपर्टीज में आने के बाद बटन ग्रुप को जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो वहाँ पर बटन ग्रुप 1 दिखाई देगा, ठीक है ना। आप सेलेक्ट कर लीजिए, वापस से फीमेल में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और बटन ग्रुप में जाकर बटन ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये लाइन बनकर आ गई है, येलो लाइन, ठीक है ना। इन दोनों की ग्रुपिंग हो गई है। चलिए आउटपुट देखते हैं, एक बार रन करते हैं फाइल। अब आप देखेंगे दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हम इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना, ठीक है। वापस से मैं क्या करता हूँ, एक और रेडियो बटन यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब वापस मैं इसको कंपाइल करूंगा, फाइल को रन करूंगा, तो अब क्या होगा, इन दोनों में तो ग्रुपिंग हो गई है, लेकिन इसमें जे रेडियो बटन 3 में ग्रुपिंग नहीं हुई है। तो वापस हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा जे रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज में और वहां पर जाकर बटन ग्रुप है और बटन ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर देना होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इन तीनों के बीच में ग्रुपिंग हो गई है। नेम चेंज कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए आप अदर, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होगा, जो भी सिलेक्टेड होगा वो उठकर जे लेबल में आ जाए। तो सबमिट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, हम सबमिट के एक सोर्स कोड में आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग जेंडर, और उसमें से हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, एक जेंडर को एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी होगी, इफ, ठीक है ना। इफ कंडीशन की जरूरत नहीं है, हम कंडीशन लगाते हैं इफ, और यहाँ पर हम लगाएंगे जे रेडियो बटन डॉट इज सेलेक्टेड, ठीक है ना, इज सेलेक्टेड। अगर जे बटन इज सेलेक्टेड ये है, ठीक है ना, तो ये, और एल्स इफ में आएंगे हम, एल्स और इफ लगाएंगे हम, और जे रेडियो बटन टू डॉट इज सेलेक्टेड, और एल्स में हम जाएंगे, सिर्फ एल्स लिखेंगे, क्योंकि 3 ही रेडियो बटन है हमारे पास, तो 3 केसेस आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जेंडर में
अगर क्या है हमारे पास, अगर फर्स्ट वाला बटन सेलेक्ट है तो हमें ऑलरेडी पता है फर्स्ट वाले में हमने मेल लिखा है, तो जे रेडियो बटन डॉट गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए वापस हम ये सेम काम हम करते हैं जे रेडियो बटन 2 के लिए, तो यहाँ पर चेंज करेंगे सिर्फ 2। सेम वर्क करते हैं हम जे रेडियो बटन 3 के लिए, तो यहाँ पर 3 करेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारे जेंडर में जो वैल्यू आ गई है वो ये है। फाइनली जब ये काम कर चुके होंगे तो जे लेबल हमने बनाया है, जे लेबल 5 है, डॉट सेट टेक्स्ट में हम वैल्यू डाल देंगे जेंडर, ठीक है ना। चलिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, और अब हम देखेंगे यहाँ पर मेल को सिलेक्ट किया तो मेल आ गया है, फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल आ जाएगा, अदर्स को सिलेक्ट करेंगे तो अदर आ जाएगा, ठीक है ना। आप ये दोनों काम ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी कर सकते हैं, जिसको हम कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, और रेडियो बटन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजीली आपने ये सब चीज़ें समझ ली हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप अच्छे से ये कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको फ्रेम लगाना आ गया है, आपको मेन्यूज लगाने आ गए हैं, आपको जे कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना आ गया है, आपको रेडियो बटन यूज़ करना आ गया है, ठीक है ना। रेडियो बटन की ग्रुपिंग करनी आ गई है। तो ऐसे करके आपने काफ़ी सारी इस लेसन में चीज़ें नेटबीन्स में स्विंग कंट्रोल की ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।